Hello, dear aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, this is another lecture of your foundation series, जिससे आप अपने आरबीआई ग्रेड बी और अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स जैसे नबार्ड सेबी पीएफआरडीए साथ साथ अपने बैंकिंग एग्जाम जैसे एसबीआई आईबीपीएस और आरआरबीपीओ को और क्लर्क को टारगेट कर सकते हो। तो गाइज ये कंप्लीट सीरीज है जिससे हम बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट किया है हमने। तो अगर आपने शुरू के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। और गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने स्पेशल कोर्सेज के बारे में एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको बस क्या करना है गाइज, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in EDUTAP। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें बीच में बैंकिंग कोर्सेज है, इस पर क्लिक कीजिए और आपको नीचे आएंगे तो दिखेंगे ये है गाइज हमारा 2 डे स्पेशल कोर्स, डेमो कोर्स जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आप 2 दिन तक हमारा कंप्लीट कोर्स आप देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो और आपको समझ आएगा कि किस लेवल की कंटेंट क्वालिटी हम आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ये है गाइज हमारा कॉम्बो कोर्स जिसमें आप आरबीआई प्लस बैंक दोनों को टारगेट कर सकते हो। इसमें आपको आरबीआई वाला कंपोनेंट भी मिलेगा, फाइनेंस मैनेजमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज वो सब, साथ साथ बैंकिंग वाला पार्ट भी आपको यहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और वो सब। और ये है गाइज अकेला बैंकिंग के लिए, बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। गाइज इन पे अभी हम बैंकिंग वाले पे 78% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, कूपन कोड इज बैंक78। और आरबीआई क्रैश कोर्स और सॉरी कॉम्बो कोर्स पे हम 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, द कूपन कोड इज वीकेंड। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। चलिए गाइज, तो ये तो था हमारे कोर्सेज के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो गाइज दिस इज एडवर्ब्स पार्ट 2। हमने पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। हमने क्या समझा था, एडवर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो वर्ब्स की क्वालिटी बढ़ाते हैं, वर्ब में क्वालिटी ऐड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एड वर्ब्स। अभी हमने इसके 2 रूल्स कर लिए थे, तीसरे रूल पे चलते हैं गाइस। तो पिछले वाला लेक्चर देख लेना पहले यहाँ से समझने से पहले। अब ये जो रूल है गाइस इसको बोला जाता है इन्वर्जन रूल। इन्वर्जन रूल क्या कहता है गाइस, ध्यान से सुनना। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग, देखो नॉर्मल सीक्वेंस क्या होता है गाइस, नॉर्मल सीक्वेंस होता है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका एक्शन वर्ब आता है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, राइट। लेकिन अब एक नया सीक्वेंस याद रखना जिसको हम इन्वर्जन सीक्वेंस बोलते हैं। अब इसमें रूल क्या है कि अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग या बिगिनिंग में अगर आपको कोई एडवर्ब मिल जाता है, ठीक है, किसी सेंटेंस या किसी क्लॉज की स्टार्टिंग में अगर आपको एडवर्ब मिल जाता है तो हमें इन्वर्जन करना पड़ता है। इन्वर्जन मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लानी पड़ती है सब्जेक्ट की जगह पे, और हमें सब्जेक्ट पीछे लेके जाना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। तो अब सीक्वेंस क्या बनता है, एडवर्ब के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी एक्शन वर्ब आएगी और उसके बाद अगर है तो ऑब्जेक्ट आएगा आपका। तो ये है आपका गाइज एक नया सीक्वेंस जो आपको अब सीखना है, एक नया तरीका सेंटेंसेस को लिखने का। आपने सुना ज़रूर होगा गाइज, लेकिन शायद आपने ध्यान ना दिया हो। मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आजकल गाइज बच्चे वो गेम खेलते हैं, आपने सुना है नेवर हैव आई एवर, सुना है उस गेम का नाम नेवर हैव आई एवर। आपने कभी ध्यान दिया नेवर हैव आई एवर क्यों है यहाँ पर, नेवर आई हैव एवर क्यों नहीं है, हैव पहले क्यों आ रहा है और आई बाद में क्यों आ रहा है। दिस इज इन्वर्जन। क्यों, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, एक एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है। सो अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में रखना पड़ता है। जैसे नेवर हैव आई एवर मेट दिस पर्सन इन माई लाइफ, कि भाई मैं आज तक, आज से पहले इस इंसान से अपनी ज़िंदगी में नहीं मिला हूँ, कभी नहीं मिला हूँ। सो नेवर हैव आई एवर मेट दिस पर्सन इन माई लाइफ, राइट। अब कौन से वर्ड्स हैं गाइस जो हमें ऐसे ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना गाइस। कौन से एडवर्ब्स हैं जो आपको ऐसे काम करते हैं, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो सूनर, नॉट, नेवर, नीदर, नॉर, इसके अलावा सेल्डम। सेल्डम का मतलब भी क्या होता है, ना के बराबर, ठीक है। तो हार्डली, बेयरली, रेयरली भी होगा गाइस। हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, नो सूनर, नॉट, नेवर, नीदर, नॉर। तो गाइस देखना, जैसे हार्डली हैड आई,
हार्डली आई हैड, अब इसमें गलती क्या होगी गाइस एग्जाम में, वो एग्जाम में क्या दे देगा, हार्डली आई हैड स्लेप्ट, हार्डली आई हैड स्लेप्ट व्हेन माय मोबाइल रैंग, कि अभी बस मैं सोया ही था कि क्या हुआ, मेरा फोन बज पड़ा। तो अब इसमें गलती क्या होगी गाइस, इसमें अगर हमें समझ आ रहा है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में एडवर्ब आ रहा है, तो हम आई हैड नहीं, क्या होगा, हैड आई यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो दिस इज रॉन्ग। क्या होगा यहाँ पे, हार्डली हैड आगे चला जाएगा, हार्डली हैड आई स्लेप्ट, हार्डली आई हैड स्लेप्ट नहीं, हार्डली आई हैड स्लेप्ट सॉरी, हार्डली हैड आई स्लेप्ट व्हेन माय मोबाइल रैंग। हाँ देखना गाइस, एग्जांपल देखना, नेवर हैज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बीन ऑब्जर्व्ड अर्लियर। स्टार्टिंग में अगर नेवर आ रहा है तो हमें इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, लेकिन सेकंड सेंटेंस देखना, अगर हार्डली सेंटेंस के बीच में आ रहा है ना, तो कोई इन्वर्जन नहीं होगा, फिर नॉर्मल चलेगा सेंटेंस, जैसे शी हैड हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। अब इसी को मैं अगर ऐसे कर देता, हार्डली को आगे कर देता सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो क्या आता, हार्डली शी हैड या हार्डली हैड शी, फिर आता हार्डली हैड शी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। और कोई एग्जाम्पल जैसे सेल्ड, अच्छा इसमें सो भी आता है, सो जैसे मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टू बेड सो शुड यू, जो हम सो शुड यू बोलते हैं ना, ये सो के बाद ये भी एक एडवर्ब की तरह ही काम करता है सो। तो जैसे मैंने बोला सेल्डम से करते हैं, सेल्डम आई हैव एवर या सेल्डम हैव आई एवर, एवर वॉच्ड अ ड्रामा लाइव, कि भाई मैंने आज से पहले कभी लाइव ड्रामा ना के बराबर शायद ना ही देखा हो कभी। तो सेल्डम आई हैव एवर या सेल्डम हैव आई एवर वॉच्ड ड्रामा लाइव, कि सेल्डम मतलब ना के बराबर। तो ये वर्ड्स याद रखना गाइस, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो सूनर, नॉट, नेवर, नीदर, नॉर, सेल्डम, रेयरली, सो, राइट। रेयरली हैव आई या रेयरली हैव वी experienced such a hot weather during May in this country. So hardly we have ever या hardly have we ever, तो क्या बनेगा, hardly have we ever experienced such hot weather in क्या बोलते हैं, इन समर्स दिस ईयर। सो ये इन्वर्जन रूल कह जाता है गाइस, ये सिर्फ कौन से सेंटेंसेस में लगता है, जिन सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो मैंने वर्ड लिखे हैं ना स्क्रीन पे, इनमें से कोई वर्ड अगर आपको मिलता है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज की जाती है। तो एक नई चीज़ है जो शायद आपने सुनी हो लाइफ में, बट मे बी फॉलो ना कर पाए हो, लेकिन आज के बाद एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स रूल नंबर 3। नेक्स्ट गाइज, अब एक और चीज़ आती है गाइज, एक और रूल है, याद रखना गाइज, कभी भी एक सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड्स इकट्ठा यूज नहीं किए जा सकते। दो नेगेटिव वर्ड्स एक सेंटेंस को गलत कर देते हैं, उसका मीनिंग बदल देते हैं। तो याद रखना, कोई भी दो नेगेटिव वर्ड्स एक ही सेंटेंस में इकट्ठा यूज नहीं किए जा सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखना, आई डोंट नो नथिंग अबाउट यू या आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। यस गाइस, क्या आना चाहिए, अब मैंने डू नॉट भी लगा दिया और फिर मैं नथिंग भी लगा रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है, नहीं गाइस। यहाँ पे क्या होगा, आई डोंट नो नथिंग अबाउट यू या आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। तो यहाँ पे जब नॉट देखो, या तो हम क्या बोल सकते थे, आई नो नथिंग अबाउट यू, आई नो नथिंग अबाउट यू, वो ठीक होता, लेकिन जब डोंट नो लिख दिया उसके बाद दूसरा वर्ड नेगेटिव लगाना सेंटेंस में गलत होता है, क्योंकि दो नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग बिगाड़ देते हैं। क्या मतलब है, मैं नहीं जानता कुछ भी नहीं जानता, तो ये दो बार क्या लॉजिक है, मैं नहीं जानता कुछ भी नहीं जानता तुम्हारे बारे में, मतलब मैं सीधा या तो क्या बोलो, मैं नहीं जानता तुम्हारे बारे में, या मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। एक चीज़ बोलो, मैं नहीं जानता तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। सो याद रखना, टू नेगेटिव वर्ड्स आर नेवर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। अब वो नेगेटिव वर्ड्स कौन से हैं, ये देखो, ये लिखे हुए जो मैंने अभी वो पिछले रूल में भी लिखवाए ना, वो सारे ऑलमोस्ट नेगेटिव वर्ड ही थे, जैसे सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, नीदर, बेयरली, रेयरली, मतलब कोई भी नेगेटिव वर्ड, जैसे फॉरबिड, रिफ्यूज, ठीक है, डिनाई, ना कर देना, रिजेक्ट। तो जैसे हम बोलते हैं कि ही हैज रिफ्यूज टू नॉट एक्सेप्ट द ऑफर या ही हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर, he has denied to agree with our conditions या he has denied to agree with our conditions। तो he has denied to not agree या he has denied to agree। my father forbade me to not use his pen
कि माई फादर फॉरबेड मी टू यूज हिज पेन। हाँ जी गाइज, आई हैव नेवर सीन नथिंग लाइक दिस, वी हैव नेवर experienced, हाँ जी guys, we have never experienced nothing like it या anything like it। अब ये देखना, जब never बोल दिया उसके बाद nothing लगाना would be incorrect। तो जो second negative word होता है ना guys, उसको हमेशा गलत ठहराया जाता है। तो I have never experienced anything like it। ठीक है, दो नेगेटिव, जैसे मैंने बोला I hardly talk to my neighbors, I hardly talk to my neighbors, never, ये बोल सकता हूँ मैं। आई हार्डली टॉक टू माई नेबर्स नेवर। हार्डली का मतलब ही क्या है, नहीं करता। नेवर का मतलब क्या है कभी नहीं करता। तो आई हार्डली टॉक टू माई नेबर्स नेवर या आई हार्डली टॉक टू माई नेबर्स एवर। तो ये जो दूसरा नेगेटिव वर्ड है ये गलत हो जाएगा सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल देखने जो उसने दिए हैं, आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी अक्रॉस द स्ट्रीट या आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबडी अक्रॉस द स्ट्रीट। जब रेयरली हो गया तो फिर नोबडी नहीं आ सकता। शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट द फैमिली या शी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट द फैमिली। तो हमें ऐसे समझना है कि दो नेगेटिव वर्ड्स एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज नहीं हो सकते, और ये एक कोर रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आई डोंट नो रेयरली एनीथिंग अबाउट यू या आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। वी जैसे मैं बोलता हूँ नो वेयर हैज़ नथिंग या नो वेयर हैज़, जैसे मैं बोलता हूँ वी आर नॉट गोइंग नो वेयर, वी आर नॉट गोइंग एनी वेयर। तो वी आर नॉट गोइंग नो वेयर नहीं बोल सकते। आई एम नॉट गोइंग टू लाई नेवर टू यू या आई एम नॉट गोइंग टू लाई एवर टू यू। समझ आ रहा है? हाँ सर, अभी समझ आ रहा है कि दो नेगेटिव वर्ड्स अजीब क्यों लगते हैं, क्योंकि वो दो बार नेगेटिव बना देते हैं सेंटेंस को। ठीक है चलिए गाइज, ये है आपका रूल नंबर 4। चलिए अब चलते हैं गाइज आपके कुछ एक्सेप्शनल रूल्स के ऊपर। एक्सेप्शनल रूल्स क्या होते हैं वो बेसिकली, अब एक्सेप्शनल का मतलब क्या है देखना गाइज, वो ऐसे एक्सेप्शन है जो आपको मतलब इंडिविजुअली याद रखने पड़ेंगे। तो पहला है गाइज, इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन सुनना। अब देखो हमने क्या देखा था गाइज कि अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, राइट। लेकिन अब समझना गाइज, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो अपने साथ एल वाई लगाते हैं, लेकिन वो एल वाई लगाने के बाद एडवर्ब नहीं बनते, वो एल वाई लगा के एडजेक्टिव बनते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी हैबिट हो चुकी है एल वाई वाले वर्ड्स को एडवर्ब समझने की, बचपन से लेके अभी तक, तो हम इन वर्ड्स को भी एडवर्ब समझ जाते हैं। लेकिन हम याद रखना है, यही गलती होगी कि इनको हम एडवर्ब्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते, मतलब एक्शन वर्ब की क्वालिटी बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इनको हमें एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखने का, इस मैनली, मैनली किससे बना है, मैन प्लस एल वाई। मैन कोई एडजेक्टिव है नहीं, मैन इज अ नाउन। तो मैनली जो वर्ड बनाना वो एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ही ऑलवेज बिहेव्स मैनली, सुनने में ठीक लग रहा है, वो हमेशा मैनली बिहेव करता है, ये गलत है। ही ऑलवेज बिहेव्स मैनली या ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ मैनली मैनर। इस गाइस जेंटल मैनली, क्या होता है जेंटल मैनली, अच्छे इंसान, मतलब जेंटलमैन की तरह। तो जैसे मैं बोलता हूँ ही हैज़ अ, हम ये बोल सकते हैं ही हैज़ अ जेंटलमैनली नेचर या ही हैज़ अ जेंटलमैनली डिमीनर। लेकिन हम ये बोलना कि ही बिहेव्स जेंटलमैनली विद मी, ये गलत होगा। फ्रेंडली किससे बना है, फ्रेंड प्लस एल वाई। फ्रेंड कोई एडजेक्टिव एडजेक्टिव तो नहीं है, फ्रेंड इज अ नाउन, कॉमन नाउन है। तो फ्रेंडली जो होगा, क्या हम इसको बोलते हैं कि द स्ट्रेंजर वॉज बिहेविंग फ्रेंडली विद द चिल्ड्रन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बोल सकते हैं तो दिस इज रॉन्ग। द स्ट्रेंजर वॉज बिहेविंग फ्रेंडली या इन अ फ्रेंडली मैनर, तो हम क्या बोला जाएगा, इन अ फ्रेंडली मैनर। तो वर्ड देखना गाइस, मैनली, मास्टरली, स्लोवनली, मंथली, वीकली, ईयरली, क्वार्टरली, सिकली, ऑर्डरली, फ्रेंडली, जेंटलमैनली। और इसके अलावा तीन वर्ड्स हो रहे हैं, कावर्डली, माइजरली और निगर्डली। कावर्डली होता है बुजदिल, कावर्ड होता है बुजदिल, तो कावर्डली बुजदिली से। माइजर होता है कंजूस, तो माइजरली कंजूसी से। और निगर्ड होता है वो इंसान जो बहुत खराब जिंदगी जीता है, लूट चपाट, जेल में अंदर जेल के बाहर ऐसे रहता है, उसको निगर्डली बोलते हैं। तो ये वर्ड्स याद रखना गाइस, ये
एडवर्ब्स नहीं होते, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे अगर हम ये बोले कि माई ब्रदर इज अर्निंग 1 लाख रुपीज़ मंथली, ये गलत होगा। क्या बोला जाएगा? या तो क्या बोलो, माई ब्रदर इज अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, या हम ये बोल सकते हैं माई ब्रदर्स मंथली सैलरी इज 1 लाख रुपीज़। जब मैंने मंथली सैलरी बोला ना, तो मैं सैलरी के लिए लगा रहा हूँ, सैलरी इज नाउन, तो मंथली इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो ऐसे यू बोल सकते हैं हम कि मंथली मीटिंग, वीकली रिपोर्ट, ये बोला जा सकता है। लेकिन ये बोलना कि वी गो टू मॉल वीकली, ये गलत होगा। वी गो टू मॉल एवरी वीक या पर वीक, नॉट वीकली। ठीक है, वीकली रूटीन, वीकली रिपोर्ट, ये बोला जा सकता है। तो ये वर्ड्स दिखने में एडवर्ब जैसे दिखते हैं, बट ये एक्चुअली में एडजेक्टिव्स होते हैं। दूसरा एक्सेप्शन गाइस, कुछ वर्ड्स होते हैं गाइस, देखना, फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, हाई, सेफ, क्वाइट, ये ऐसे वर्ड्स हैं गाइस जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। दे आर यूज्ड एज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो देखना, फास्ट का एडवर्ब फास्टली नहीं होता, फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होता है। जैसे दिस इज अ फास्ट कार एंड ही वॉज ड्राइविंग रियली फास्ट, तो ये होता है फास्ट। फास्ट को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं और एडवर्ब की तरह भी। स्ट्रेट, दिस इज अ स्ट्रेट रोड एंड गो स्ट्रेट टू योर हाउस। outright, this the outright payment is this and I paid the the whole amount outright. डायरेक्ट, हार्ड, जैसे हार्ड क्या होता है, सख्त, कठोर या मुश्किल। तो जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज अ हार्ड सरफेस, यहाँ पे एडजेक्टिव है, एंड ही इज वर्किंग हार्ड, यहाँ पे ये एडवर्ब है। तो हार्ड का एडवर्ब भी हार्ड ही होता है। लेट, जैसे मैं बोलता हूँ डोंट बी लेट एंड ही केम लेट, राइट। ड्राइव सेफ एंड बी सेफ, तो बी क्वाइट एंड द स्टूडेंट्स वर सिटिंग, यस द स्टूडेंट्स वर क्वाइट। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं। तो ये वर्ड्स ऐसे होते हैं गाइस जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से काम कर सकते हैं, और इसीलिए हमें याद रखना है कि इनको हम कहीं गलती से एडजेक्टिव ना मान जाए। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करते हैं। अब गाइस देखना, कुछ ऐसे पेयर्स हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको, ध्यान से सुनना, ये नेक्स्ट वो एक्सेप्शन है आपका। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जब जिनको हम एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं ना, वो अपना मीनिंग बदल लेते हैं। ठीक है, उनका मीनिंग बदल जाता है, और मीनिंग बदलने की वजह से हम उनको एक जैसा नहीं मान सकते। देखना गाइस, जैसे हार्ड, मैंने अभी बताया हार्ड एक एडजेक्टिव भी होता है, एक एडवर्ब भी होता है। लेकिन एक फिर वर्ड बनता है हार्डली, जिसका हार्ड से कोई रिलेशनशिप नहीं है। हार्ड क्या होता है गाइस, सख्त, कठोर या मुश्किल, राइट। लेकिन हार्डली क्या होता है, ना के बराबर, कुछ भी नहीं। तो जैसे कई बार ना ऑफिस में ऐसे मजाक किया जाता है, सर ही इज अ हार्ड वर्कर एंड ही हार्डली वर्क्स। तो जब मैंने बोला ही इज अ हार्ड वर्कर, मतलब वो बड़ा मेहनती इंसान है, और अगर मैंने बोला ही हार्डली वर्क्स, इसका मतलब है वो कुछ भी काम नहीं करता। तो हार्ड मतलब बहुत मेहनती, कठोर या सख्त, और हार्डली कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स हैं। जैसे रियल, रियल होता है जेन्युइन, असली, जबकि रियली क्या होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ इट वॉज रियली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ठीक है, द रिंग इज़ रियली एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगी है। तो रियल होता है असली, और रियली होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है जैसे लेट, लेट क्या होता है गाइस, देर से। लेकिन लेटली, लेटली का मतलब क्या होता है, रिसेंटली। आई हैव नॉट मेट हिम लेटली, तो ही केम लेट, ये यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, लेट की तरह। ही केम लेटली नहीं बोल सकते हम, लेकिन लेटली मतलब रिसेंटली। आई हैव नॉट मेट हिम लेटली, या वी वेंट टू हिमाचल प्रदेश, या वी वेंट टू द माउंटेन्स लेटली, अभी कुछ दिन पहले ही गए थे, राइट। शॉर्ट, शॉर्ट क्या होता है guys? छोटा या थोड़ा, जबकि शॉर्टली क्या होता है, सून। जैसे मैं बोलता हूँ द मीटिंग विल बिगिन शॉर्टली, तो शॉर्टली क्या होता है, जल्दी, थोड़ी ही देर में। ठीक है, ऐसे ही गाइस बिटर, बिटरली, बिटर क्या होता है, कड़वा, और बिटरली होता है कड़ाके की, एक्सट्रीमली। ठीक है, तो द द फूड टेस्टेड बिटर, कड़वा, लेकिन इट वाज बिटरली कोल्ड लास्ट नाइट, कड़ाके की ठंड थी। तो ये कैसे, ऐसे कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब होते हैं गाइस जिनको जब हम एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं, वो अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और याद रखना है इसीलिए आपको इनको कंफ्यूज नहीं करना, याद रखना है रियल क्या होता है, रियली क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, शॉर्टली क्या होता है। सो आपको इनको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो यूजुअली जब एडजेक्टिव एडवर्ब में चेंज होता है, अपना मीनिंग चेंज नहीं करते। जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफुली, सुंदरता से, राइट। ही रूड मतलब रूड इंसान, और रूडली मतलब रूडनेस से। लेकिन लेट और लेटली में दिन रात का फर्क है, हार्ड और हार्डली में दिन रात का फर्क है। तो इन पे गलतियां बन जाती हैं एग्जाम में, तो इनको ध्यान से सीख के जाना है हमें।
चले गाइस, नेक्स्ट रूल। अच्छा, हाँ, अब इनफ। इनफ वैसे ही जैसे मैं अभी बता रहा था ना गाइस, इनफ एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा ना, तो ये याद रखना नाउन से पहले यूज होगा। मतलब जिसकी क्वालिटी बढ़ा रहा है, जिस नाउन की क्वालिटी बढ़ा रहा है, उससे पहले यूज होगा। और जब ये एडवर्ब की तरह यूज होगा, तो ये जिस वर्ड के साथ यूज हो रहा है उसके बाद यूज होगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव मनी इनफ, या आई हैव इनफ मनी। आई हैव इनफ मनी, कि मेरे पास काफी पैसे हैं। तो अब जब इनफ हम किसको बोल रहे हैं? मनी को। मनी क्या है? नाउन। तो इनफ क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव। तो जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो नाउन से पहले यूज होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, आई आई एम इनफ स्मार्ट, या आई एम स्मार्ट इनफ टू सेव मनी, कि भाई मुझे इतनी समझ है कि पैसे बचाने होते हैं, मैं इतनी समझ रखता हूँ। तो आई एम इनफ स्मार्ट या आई एम स्मार्ट इनफ। देखो, आई को हम बोल रहे हैं स्मार्ट, वो पहले ही एडजेक्टिव है। तो जब ये एडजेक्टिव के साथ आएगा ना, तो याद रखना ये उसके बाद में यूज किया जाएगा। तो आपको यही याद रखना है कि इनफ एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से यूज हो सकता है। जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो नाउन से पहले, और जब ये एडवर्ब की तरह यूज होगा तो जिस एडजेक्टिव के साथ यूज हो रहा है उसके बाद। जैसे देखना, शी इज इनफ वाइज टू अलाउ हर सन टू गो, या शी इज वाइज इनफ। शी इज सॉरी गाइस, शी इज वाइज इनफ टू अलाउ हर सन टू गो। लेकिन शी हैज मनी इनफ या इनफ मनी। जब देखो, जब ये हम एडजेक्टिव के साथ यूज कर रहे हैं तो उसके बाद यूज करना पड़ेगा, लेकिन जब नाउन के साथ यूज कर रहे हैं तो उससे पहले यूज करना पड़ेगा। आई हैव इनफ नॉलेज, आई हैव इनफ टाइम, आई हैव इनफ फ्रेंड्स, आई हैव इनफ रिसोर्सेज। लेकिन she is enough strong enough to handle this situation. He is kind enough to help you. तो इनफ काइंड नहीं, ही इज काइंड इनफ टू हेल्प यू। ऐसे यूज किया जाता है आपका इनफ। ठीक है। और नेक्स्ट रूल गाइस, अब ये याद रखना गाइस, ये एज का यूज ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। अब इनका ना दो यूज याद रखना है आपने गाइस। पहले तो ये वर्ड देखना, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। ये जो वर्ड्स होते हैं गाइस, अब ध्यान से सुनना, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम इनके साथ एज लगाते हैं या नहीं लगाते। जैसे आई रिगार्ड हिम लाइक अ ब्रदर, आई रिगार्ड हिम एज अ ब्रदर। आई ट्रीट यू लाइक अ फ्रेंड, या आई ट्रीट यू एज अ फ्रेंड। अब हम कभी कभी इनके साथ लाइक लगा जाते हैं, बट याद रखना इनके साथ लाइक नहीं, सिर्फ क्या यूज हो सकता है? एज। आई रिगार्ड हिम एज अ ब्रदर। महात्मा गांधी इज डिस्क्राइब्ड एज अ पॉलिटिकल फिगर। ही इज डिफाइंड एज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आई ट्रीट हर लाइक अ सिस्टर। आई व्यू आई व्यू हिम लाइक अ कॉलीग। आई नो हिम एज अ फ्रेंड। तो जैसे जैसे महात्मा गांधी इज नोन एज, या सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इन वर्ड्स के साथ हमें एज लगाना पड़ता है, इनके साथ हम लाइक यूज नहीं कर सकते। तो गलती से भी इनके साथ लाइक नहीं होना चाहिए। और दूसरा रूल क्या है गाइस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने शायद आज तक एज एज लगाया है, लेकिन अब याद रखना है इन वर्ड्स के साथ हम एज या लाइक कुछ यूज नहीं कर सकते। एज तो हो ही नहीं सकता, ये याद रखना। जैसे सेलेक्ट, इलेक्ट, नेम, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ बीजेपी वॉज इलेक्टेड एज द रूलिंग पार्टी, या बीजेपी वॉज इलेक्टेड द रूलिंग पार्टी इन 2014। जैसे मैं बोलता हूँ महेंद्र सिंह धोनी वॉज सेलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब इसमें एज सुनने में तो ठीक लग रहा है कि सर हाँ, महेंद्र सिंह धोनी वॉज सेलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। लेकिन अब इसमें गलती क्या है? धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम की के कैप्टन की तरह चुना गया, या धोनी को इंडियन टीम का कैप्टन चुना गया। सो एम एस धोनी वॉज इलेक्टेड द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, नॉट एज द कैप्टन। ही वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सीईओ ऑफ द कंपनी, या ही वॉज अपॉइंटेड द नेक्स्ट सीईओ ऑफ द कंपनी। इनके साथ हमने बचपन से शायद एज लगाया है, लेकिन याद रखना इनके साथ एज अब यूज नहीं होगा। शी वॉज चोजन एज द टीम लीडर, या शी वॉज चोजन द टीम लीडर। उसको टीम लीडर की तरह चुना गया है, टीम लीडर चुना गया। हाँ जी, तो ये वर्ड याद रखना, नेम्ड एज। जैसे बोलते हैं ही वॉज नेम्ड एज द सक्सेसर, या ही वॉज नेम्ड द सक्सेसर। ही वॉज इलेक्टेड एज द एमपी, या ही वॉज इलेक्टेड द एमपी ऑफ दिस एरिया। आई आई थिंक ऑफ हिम एज अ फ्रेंड, या आई थिंक ऑफ हिम अ फ्रेंड। आई कंसिडर हिम एज माई ब्रदर, या आई कंसिडर हिम माई ब्रदर। हाँ जी।
Sarojini Naidu was called as the Nightingale of India, या Sarojini Naidu was called the Nightingale of India? He is appointed as the captain. He is appointed the captain. She was made uh, the chairman of the company, या she was made chairman of the company. तो इन वर्ड्स के साथ याद रखना as यूज नहीं किया जाता। तो हमने दो चीजें सीखी यहाँ पे। ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, इनके साथ हमें क्या याद रखना है कि एज यूज किया जाएगा, ठीक है, लाइक यूज नहीं किया जाता। और नीचे जो वर्ड्स लिखे हैं जैसे नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इलेक्ट के साथ सेलेक्ट भी लिख लेना, ठीक है, ये वर्ड्स के साथ याद रखना आप एज यूज नहीं कर सकते। जैसे आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, साइंस हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर, लेकिन ही वॉज सेलेक्टेड एज द कैप्टन नहीं होगा गाइज, ही वॉज सेलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ द टीम नहीं होगा। क्या होगा? शी ही वॉज सेलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ द टीम नहीं, ही वॉज सेलेक्टेड द कैप्टन ऑफ द टीम, कि उसको कैप्टन की टीम के कैप्टन की तरह नहीं चुना गया, टीम का कैप्टन चुना गया। तो दिस वुड बी इनकरेक्ट हेयर। तो ये याद रखना है, नेम, इलेक्ट, सेलेक्ट, बिकम, अपॉइंट, क्राउन, चूज, कंसीडर, थिंक, कॉल, इनके साथ हम एज यूज नहीं करते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये था आपका एडवर्ब्स का टॉपिक। लेकिन अब इसके अंडर इसी का एक सब टॉपिक है जो आपको समझना होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिफायर्स। ठीक है, इंटेंसिफायर्स क्या होते हैं, और ये इसी का ही सब टॉपिक है, अलग टॉपिक नहीं है, बट हम इसको अलग से पढ़ाते हैं ग्रामर में, बट ये है इसी का ही पार्ट। तो इंटेंसिफायर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, थोड़ा वो सीखते हैं। और इनमें थोड़े ही रूल्स हैं, दो चार रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इंटेंसिफायर इंटेंसिटी से याद रखना गाइस, इंटेंसिटी, इंटेंसिफाई करना। इंटेंसिफाई करने का मतलब क्या होता है? मतलब डिग्री बढ़ा देना, किसी चीज़ की मात्रा बढ़ा देना। जैसे मैंने बोला इट वॉज हॉट येस्टरडे, देखना गाइस, मैंने बोला इट वॉज हॉट येस्टरडे, कि कल यार गर्मी थी, राइट। लेकिन अगर मुझे इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे? तो वेरी ने क्या किया गाइज? हॉट की इंटेंसिटी नहीं बढ़ा दी। तो यहाँ पे वेरी क्या है? एक वेरी इज एक्टिंग एज एन इंटेंसिफायर, ये समझना है आपको। शी इज टॉल, शी इज वेरी टॉल, ठीक है। या जैसे मैं बोलता हूँ हाँ चलो, शी इज वेरी टॉल। अब शी इज टॉल का मतलब क्या था? कि वो लंबी है। लेकिन शी इज वेरी टॉल का मतलब क्या हुआ? कि वो बहुत लंबी है। देखना गाइज, द एग्जाम वॉज sorry, द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट। चलो मैं इसको ऐसे करता हूँ, द एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट। क्या मतलब है? कि एग्ज़ाम मुश्किल था। लेकिन अगर मैं बोलूँ द एग्ज़ाम वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, तो एक्सट्रीमली ने क्या किया गाइस? डिफ़िकल्ट की इंटेंसिटी नहीं बढ़ा दी, कि एग्ज़ाम मुश्किल था, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, वेरी, एक्सट्रीमली, और ये जो होते हैं, इनको बोला जाता है इंटेंसिफायर। ये एडवर्ब्स के अंडर ही काम करते हैं, लेकिन कैसे काम करते हैं वो समझना। इंटेंसिफायर क्या होता है देखना, एन इंटेंसिफायर इज अ वर्ड दैट स्ट्रेंथन्स और वीकन्स अनदर वर्ड विच इज टू इट्स राइट। जो उसके बिल्कुल राइट में जो वर्ड होता है उसको या तो स्ट्रेंथन कर देगा वो, मतलब उसकी और डिग्री बढ़ा देगा, या उसको वीक कर देगा, मतलब उसको डिग्री को कम कर देगा। एन इंटेंसिफायर हैज नो रियल मीनिंग बाय इटसेल्फ एंड कैन यूजुअली बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस। अकेले इंटेंसिफायर का कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मतलब वर्चस्व नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, और उसको सेंटेंस से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, एंड दे आर एडवर्ब्स। जैसे द मोस्ट कॉमन इंटेंसिफायर्स आर वेरी, एक्सट्रीमली, इनक्रेडिबली, एंड द सोल पर्पस ऑफ एन इंटेंसिफायर इज टू टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ अनदर वर्ड। जैसे एग्जांपल देखना, कैसे कैसे इंटेंसिफायर होते हैं। जैसे एब्सोल्युटली, जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव नो डिजायर टू ओन अ पेट, कि भाई मेरा कोई मन नहीं है पेट रखने का। आई हैव एब्सोल्युटली नो डिजायर टू ओन अ पेट, कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है। एक्सट्रीमली, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, द गराज इज मैसी, कि गराज गंदा है। द गराज इज एक्सट्रीमली मैसी, बहुत ज़्यादा गंदा है। रियली, जो हम यूज मैंने आपको पहले बताया था, रियल और रियली वाला। द बुक इज बोरिंग, द बुक इज रियली बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। वेरी, ठीक है, दैट्स अ प्रेटी नेकलेस, बड़ा सुंदर नेकलेस है। दैट्स अ वेरी प्रेटी नेकलेस, बड़ा ही सुंदर नेकलेस है। टू, जैसे हम बोलते हैं, टू एक नेगेटिव वर्ड होता है गाइस, याद रखना, टू को हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जैसे इट वॉज टू विंडी टू गो आउटसाइड, ये टू के साथ यूज होता है हमेशा, दूसरे टू के साथ। जब सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा होता है, जब एंड में यूज होता है वो, तो उसका मतलब क्या होता है? भी। जैसे मैं बोलता हूँ माई फ्रेंड इज गोइंग एंड मी टू, वो मी टू मतलब है मैं भी। लेकिन जब बीच में यूज होता है, जैसे शी इज
टू टू एरोगेंट टू इवन टॉक टू मी, कि वो इतनी एरोगेंट है कि वो मुझसे बात भी नहीं कर सकती। या जैसे मैं बोलता हूँ कि इट वॉज टू हॉट टू इवन गो आउटसाइड, कि इतनी गर्मी थी कि बाहर कदम भी नहीं रखा जा रहा था। जैसे उसने दिया इट वॉज टू विंडी टू गो आउटसाइड, कि इतनी तेज हवा चल रही थी कि बाहर नहीं जाया जा रहा था। तो टू हम एक्सट्रीमिटी के लिए यूज करते हैं, बट एक नेगेटिव एक्सट्रीमिटी के लिए। और पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी के लिए यूज किया जाता है सो, जैसे ही इज सो काइंड टू मी, ही इज टू काइंड टू मी नहीं। या जो ये जो हम बोल देते हैं ना, ही इज टू रिच या ही इज टू इंटेलिजेंट, ये गलत होता है, याद रखना। ही इज टू रिच या ही इज टू इंटेलिजेंट गलत होगा। ही इज वेरी रिच या ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय एनीथिंग। तो हम सो को या वेरी को यूज करते हैं पॉजिटिव में। नेगेटिव में यूज करते हैं हम टू को, टी डबल ओ वाले टू को। टू नहीं होता गाइस, ये पॉजिटिव को टू बोल रहे होते हैं, ये टू होता है, थोड़ा लंबा टू। एक टू होता है, एक टू होता है लंबा वाला, तो इसको टू बोलते हैं। ये हैं आपके कुछ कॉमन इंटेंसिफायर्स। अब इसमें दो तीन रूल्स हैं जो आपको याद रखने गाइस। हम ये जो कॉमन इंटेंसिफायर है ना, वेरी, रियली, एक्सट्रीमली, हम एडजेक्टिव्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करते हैं। और ये एडजेक्टिव से पहले यूज किए जाते हैं उसको स्ट्रेंथन या वीकन करने के लिए। जैसे दे आर एंगेज्ड इन द डिस्कशन, दे आर एक्सट्रीमली एंगेज्ड इन द डिस्कशन, कि वो डिस्कशन में बिजी हैं, वो डिस्कशन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सो एक्सट्रीमली इज द इंटेंसिफायर यूज्ड है टू मेक द एडजेक्टिव एंगेज्ड स्ट्रॉन्गर। तो जिस एडजेक्टिव को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो ही इज, जैसे मैं बोलता हूँ ही इज इल। मान लो आपको किसी को देख के लग रहा है कि वो बीमार है, और फिर आपने बोला ही इज अनडाउटेडली इल, कि भाई इसमें कोई शक नहीं है कि वो बीमार है। तो अनडाउटेडली ने क्या कर दिया, उसको इंटेंसिफाई कर दिया। तो वेरी, टू, सो, एक्सट्रीमली, अनडाउटेडली, एब्सोल्युटली, ये क्या होते हैं आपके इंटेंसिफायर्स। तो क्या काम होता है इनका, अपने से राइट में जो वर्ड है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देना, दैट्स एन इंटेंसिफायर। अब इसमें एक दो याद रखना गाइस, वेरी जो इंटेंसिफायर है ना, उसको हम स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स के साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे क्या मतलब है, देखा, हम वेरी बिग बोल सकते हैं लेकिन वेरी ह्यूज नहीं बोल सकते, क्योंकि ह्यूज का मतलब ही पहले ही क्या है, बहुत बड़ा। तो ह्यूज के साथ वेरी ह्यूज या वेरी ह्यूमंगस बोलना, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो हम वेरी को स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स जैसे ह्यूज, ह्यूमंगस, या जैसे देखो वेरी इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, वेरी स्मार्ट बोल सकते हैं, लेकिन वेरी ब्रिलियंट नहीं बोल सकते, वेरी जीनियस नहीं बोल सकते। तो फिर हम क्या यूज करें सर स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स के साथ? स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स के साथ आप एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, टोटली, क्वाइट या अटरली ये यूज कर सकते हो, वेरी यूज नहीं करोगे आप। जैसे दिस इज द द बिल्डिंग इज क्वाइट ह्यूज, या ही इज ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, या द शो वाज अटरली बोरिंग। तो मतलब अटरली डेवास्टेटेड। तो जो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ हम वेरी यूज नहीं करते। जैसे देखना गाइस, मैं ये बोल सकता था द सूप स्मेल्स बैड, लेकिन अगर उसने बोल दिया द सूप स्मेल्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग, तो फिर मैं अगर डिस्गस्टिंग पहले ही बोल दिया, विच ऑलरेडी मीन्स वेरी बैड, तो एब्सोल्युटली फिर नहीं लगा सकते हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, हम सॉरी, हम यहाँ पे एब्सोल्युटली लगा सकते हैं, वेरी नहीं लगा सकते। हम ये नहीं बोल सकते द सूप स्मेल्स वेरी डिस्गस्टिंग, हम क्या बोलेंगे, द सूप स्मेल्स एब्सोल्युटली या अटरली या टोटली डिस्गस्टिंग या एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। वेरी नहीं लगा सकते, तो ये याद रखना। तो वेरी को स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स के साथ यूज नहीं किया जा सकता। वेरी बैड हो सकता है, वेरी गुड हो सकता है, वेरी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन वेरी ह्यूमंगस, वेरी एक्सेलेंट, वेरी ब्रिलियंट, वेरी जीनियस, वेरी परफेक्ट, ये यूज नहीं करते हम, ठीक है। और नेक्स्ट रूल गाइज ये याद रखना, लास्ट रूल है आपका, मच और फार। देखना गाइज, वेरी और, पहले आपको ना वेरी और मच के बीच में डिफरेंस दिखाता हूँ। वेरी और मच, मच और फार ये एक ही चीज़ है, इन दोनों को सेम समझना, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। तो वेरी और मच या वेरी और फार के बीच में डिफरेंस क्या है देखना। वेरी किन के साथ यूज होता है गाइज, शी इज वेरी टॉल, लेकिन शी इज मच टॉलर देन यू। हाँ जी, ही इज वेरी फास्ट, लेकिन ही इज मच फास्टर देन यू। आपको डिफरेंस समझ आएगा। शी इज वेरी ओल्ड, शी इज मच ओल्डर देन यू। तो आपको एक डिफरेंस समझ आ रहा है कि वेरी जो होते हैं गाइज, वो वेरी जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ यूज होता है। हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं वेरी को, जबकि मच और फार यूज होते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं किसके साथ, मच के साथ। जैसे ही इज मच टॉलर देन यू, ही इज मच फास्टर। जैसे ही इज वेरी रिच, लेकिन ही इज मच रिचर या ही इज फार रिचर देन यू, ही इज फार ओल्डर देन यू, फार टॉलर देन यू। तो इनको हम
मच और फार को यूज़ करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, और वेरी को यूज़ किया जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के डिग्री बढ़ाने के लिए, जैसे वेरी क्विक, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, वेरी वेरी चीप, वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन मच मोर एक्सपेंसिव, मच टॉलर, मच फास्टर, मच कंपैरेटिव के साथ यूज़ किया जाता है। तो माई सिस्टर इज़ वेरी ओल्डर देन मी नहीं, मच ओल्डर देन मी। तो ओल्डर इज़ अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। समझ आ रहा है गाइस? तो ये था गाइज आपका एडवर्ब्स का पूरा टॉपिक, एंड आई होप आपको अब समझ आया होगा कि हमें कैसे इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो हमें इसमें ध्यान रखने होते हैं। चलिए गाइज, कुछ क्वेश्चन दिया है मैंने आपको यहाँ पे, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, और देखते हैं कि हम कॉन्सेप्ट को सही समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। डू शेयर योर फीडबैक विद अस ऑन द गिवन ईमेल आईडी hello@edutap.co.in। और जाने से पहले फिर से मैं आपको अपने एक स्पेशल कोर्सेज के बारे में एक बार बता देता हूँ, सो दैट यू कैन एनरोल योर सेल्फ विद अस। यहाँ पे तो देखो लेक्चर मिल ही रहे हैं, बट ये है ना, ये हफ्ते हफ्ते की वेट करनी पड़ती है। या वहाँ पे आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेंगे, तो वहाँ पे आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो गाइस? आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है, और अपने ब्राउज़र पे जाके बस क्या टाइप करना है, edutap, EDUTAP, edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे, और यहाँ पे दिखेंगे आपको बैंकिंग कोर्सेज। इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए, और ये रहे आपके बैंकिंग कोर्सेज। ये 2 डे का डेमो कोर्स है आपके लिए, जहां आप 2 दिन के लिए हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स बिल्कुल फ्री देख सकते हो। कोई रोक टोक नहीं है, जितनी मर्जी चाहे देखो। ये डेमो है ताकि आप कन्विंस हो जाओ, आपको समझ आए कि क्या क्वालिटी मिलती है आपको, बिल्कुल फ्री। और उसके बाद आप चूज़ कर सकते हो, ये है हमारा कॉम्बो कोर्स, आरबीआई मतलब रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स प्लस बैंकिंग एग्जाम्स, और ये है अकेले बैंकिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। इस पे आपको 78% डिस्काउंट मिल रहा है, द कूपन कोड इज बैंक78। और कॉम्बो कोर्स पे आपको 75% डिस्काउंट मिल रहा है, द कूपन कोड इज वीकेंड। सो गाइज, कम जॉइन अस, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. So thank you so much guys, अगले लेक्चर में मिलते हैं with the next topic. Till then, keep on working hard, keep on giving your best. और guys, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, please feel free to call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again. Happy learning to all of you, and all the very best.